भुवनेश्वर आयोजित हो जाएगी KPLD 2026 कलिंग पर्सपेक्टिव इन लिवर एंड डाइजेस्टिव डिजीजेस। अगस्त 15 और 16 तारिख पर योजनाबद्ध यह सम्मेलन उद्घाटन उत्सव थिला अगस्त 15 तारिख में। स्वागत संभाषण रखिथिले सम्मेलन सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर प्रीतम नाथ। मंचर निमंत्रित अतिथि मानक पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक करा जायथिला स्वागत एवं सरस्वती वंदना सहित प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मेलन रे सफलता कामना करथिले वरेण्य अतिथि माने। सेदिन पवित्र स्वाधीनता दिवस होइथिबारु समवेत कंठरे गान करा जायथिला जातीय संगीत। KPLD 2026 अन्यतम पृष्ठपोषक भाव में जोगदे प्रख्यात यकृत और पाकक्रिया रोग विशेषज्ञ पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर YK चावला सम्मेलन उत्पत्ति और उद्देश्य संपर्क में देइथिले सूचना। यही सम्मेलन में पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर सुब्रत कुमार आचार्य अवदान को भूरी भूरी प्रशंसा करथिले प्रोफेसर डाक्टर YK चावला। मुख्य अतिथि भाव में जोगदे किम्स डीएन एंड प्रिंसिपाल प्रोफेसर डाक्टर RC दास एवं सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे किम्स सुपरिटेडेंट प्रोफेसर डाक्टर मानस रंजन बेहेरा। सेमानक वक्तव्य आयोजकों प्रयास को जणाइथिले साधुवाद और शुभेच्छा। उद्घाटन उत्सव परिसमाप्ति करा जायथिला घोषणा एवं आरंभ होइथिला साइंटिफिक सेशंस। आजिकल आम जीवन शैली बहुत बदली जाइए। आम शारीरिक परिश्रम बहुत अभाव अच्छी। बहुत समय में टीवी देखा मोबाइल कम करवा लैपटॉप कम करूँ फिजिकल सब बहुत कमी जाइए। खाद्यर शैली बदली जाइए। बहुत शर्करा युक्त खाद्य रिफाइंड सुगर अल्कोहल इंटेक चर्बीयुक्त खाद्य प्रोसेस्ड फूड ये सब खाया जो आमर मेदबहुलता बढ़ी जाइए। डायबिटीज ओबेसिटी प्लस विभिन्न आमर डायबिटीज मधुमेह बढ़ी जाइए। ओबेसिटी डायबिटीज ता सहित मेदबहुलता मिसिक आमर लिभर जनित फैटी लिभर समस्या बढ़ी चली जहाँ फैटी लिभर डिजीज कहूँ ता खाली अल्कोहल जनित भी हो पाए और खाद्यर शर्करा खाद्य हो पाए कि तार कम्बिनेसन हो पाए। यह एक बहुत बड़ समस्या आज जो लिभर सिरोसिस अधिका होची लिभर कैंसर अधिका होची। आगुरी बहुत दिन पूर्व आम हेपाटाइटिस B/C जो लिभर सिरोसिस कैंसर होता बट बर्तमान आस्ते आस्ते आम मेदबहुलता जो जो फैटी लिभर डिजीज जो लिभर कैंसर और सिरोसिस बढ़िया लगी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कराई आमर भारत विभिन्न जगार माने ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया नॉर्दर्न साउदर्न सब जगह आसकर विभिन्न रोगर मैनिफेस्टेशन विभिन्न जगार अधिक अलग हुए तार से जेनेटिक बैकग्राउंड हो कि खाद्यशैली हो कि तार एनवायरनमेंट हो आफेक्ट करे। तेणु या द्वारा प्रत्येक वर्ष आमर यही लिभर रोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो नुआ नूतन तथ्य बाहर नूतन गवेषणा बाहर ता जो आमर रोग प्रिभेन्सन करवा रोग ट्रिटमेंट करवा रोग डिटेक्शन कर तथ्य सब अधिक नुआ नुआ हो जहाँद्वारा कि आम अति इजिली रोग को डायग्नोस कर भल भाव ट्रिटमेंट कर यही ज्ञान परस्पर नॉलेज और अभिज्ञता निज निज सेयार भी कराऊँ। तो आज यही कॉन्फ्रेंस बाहर अति 30 जन खंड डाक्तर आशार विभिन्न गेस्ट्रोएंटरिस्ट मैंने आसती। तो तेणु आसवा जो आमर नॉलेज बहुत बढ़ी आज जो आम प्रत्येक आपरे लिभर रोगी को आम ट्रिटमेंट चेंज कर पारिबा। प्रथम पर्यायर शीर्षक थिला मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एवं खाद्य व्यायाम संपर्क में करा जायथिला चर्चा। खाद्य आउ व्यायाम लिभर रोग न होवा लिभर यकृत भल रहा ये दीटा हूँ मुख्य जिनस जहाँ को आम जब ठीक बुझीपर ताल आमको प्राय लिभर रोग हम एबे गोटे बड़ प्रॉब्लम सारा विश्व में बाहरी आम को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ता माने मद न पी लिभर भितर फैट माने चर्बी जमी जाए और चर्बी जमिकी से प्रदाह हुए सिरोसिस हुए लिभर कैंसर हुए आपको नहीं एबे सब जी लिभर कॉन्फ्रेंस दुनिया सारा चली आर समस्त मुख्य चर्चा होता केमिति रोकवा किंतु चर्चा चली सीना ए विषय जो आमर जो पब्लिक अच्छा भितर जागरण सृष्टि करने दरकार कि रोगटा केमती बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आम चर्चा चली इे रोग बढ़ी चली माने ये जो रूम होटेल भितर आम जो मीटिंग चली आर कौन प्रभाव पब्लिक रे आम लोक भितर होना। तो आमको जनवा दरकार जे एटा कहीं होमती प्रतिरोध कर
ଅପର ପକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ ବାହାରିଲାଣି ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯାହାକୁ ନାଫଲ୍ଡ କହୁଛୁ ଆମେ, ଚର୍ବି ଜମିଗଲେ ଦେହ ସାରା ଚର୍ବି ଜମିଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଅଲଗା ବି ରୋଗ ହଉଛି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଔଷଧ କାହାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରେନା। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ସରଳ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ କରିକି ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦାମୀ ଔଷଧ ନେବେ କାହିଁକି? ଫେର ତାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଦିଟା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆରାମସେ ଯୋଉମାନେ କଥା ମାନିକି ଖାଦ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଭର ଚର୍ବି ପୁରା ପୁରି ଚାଲିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଦବହୁଳତାର କାରଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଔଷଧ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାକି ଥିଲା ବେଶ ଉପାଦେୟ। ओबेसिटी गुड़ाए मेडिकेशन आसिलानी। आजिकाली देखिए जदि पुराना रे आमे कहूथिले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट जेते भी कहले लोक मानकु आजिकल लाइफस्टाइल जंती हे गलानी, टेक्नोलॉजी एते आसिलानी आउ एते सेडेंटरी आमे हे गलेनी, से मानकु लाइफस्टाइल 100 जन को कहले हार्डली 10 जन करिवे। सो साइंस एते प्रोग्रेस कलानी। 2021 पर कोन होईची, एते ब्यूटीफुल ड्रग्स आइची, पावरफुल ड्रग्स, से ड्रग्स माने कोन करछंती, आपन को वेट को ड्रास्टिकली कमाउछंती। जोटा प्रीवियस ड्रग माने थिला 3% 5% कमाई पारिबे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप 10% 15% पर्यंत जाई पारिबे। नाउ रिसेंट ड्रग गुड़ाक एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन गुड़ाक से 15 रु 30% पर्यंत कमाउछंती। किंतु सेटा मु डिस्कस करथुली, विथ ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तामने जदि ड्रग्स गुड़ाक एते कमाई दउछंती, पावरफुल रची, तो दोज हु वी आर प्रेस्क्राइबिंग द ड्रग आमको रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबा को पड़िबो, प्रॉपर ता विषय जानिबा को पड़िबो, तार साइड इफेक्ट ना। आजिकार मोर टॉकटा थिला जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट दैट एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन। सो नो डाउट सीवियर मात्रा रे होनी, माइल्ड टू मॉडरेट मात्रा रे होए, किंतु हमको जानिबा को ता पड़िबो, ता काउंसलिंग करबा को पड़िबो। दोज पेशेंट हु आर टेकिंग द ड्रग्स सेमान को बतेबा को पड़िबो जे सेमान का डिजायर्ड साइड इफेक्ट हिसाब रे किछिटा मात्रा रे साइड इफेक्ट हुए डिजायर्ड इफेक्ट पई, जोटा नोसिया, वोमिटिंग, गलस्टोन, पैनक्रियाटाइटिस सेटा माने हुए, बट बहुत जन को हुए नी। आमे तांको काउंसलिंग करके प्रॉपर टाइट्रेशन करके प्रॉपर आमे तांको बुझे कि जदि ड्रग्स देबा विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी इट कैन हैव ए डिजायर्ड इफेक्ट, एंड आमे बैलेंस करबा को पड़िबो विथ दिस पावर। हमको से साइड इफेक्ट दिटा को बैलेंस करके आमे जदि जिबा, आमे ए ड्रग गुड़ाकर बेटर इफेक्ट पाई परिबा एंड सोसाइटी को हेल्दियर बनाई परिबा। I am proud and so happy that this year's theme has been liver and metabolic disease for KPLD, and we discussed how the newer drugs like resmetirom, semaglutide and tirzepatide are shaping the future of MASH and MAFLD, and I believe that these drugs have a very important role to play in treatment of MASH, which is both obese and lean in a wide variety of patients. Because obesity is a pandemic and MASH is a pandemic that is growing together and creating problems for millions of Indians. And these drugs have come as a lifeline. But we must also know when to use which drug and which benefit can be achieved with which drug. अधुना उपलब्ध बहुविध औषध प्रयोग एवं तार पार्श्व प्रतिक्रिया संपर्क में रखा जाइतला एक पैनल डिस्कशन एवं जोग देइथिले प्रतिशत विशेषज्ञ। आपको पता होगा जो आजकल नई दवाइयाँ आई हैं जिससे वज़न कम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, जैसे सेमाग्लूटाइड, तिर्ज़िपेटाइड, ये दवाइयाँ किन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में मैक्सिमम बेनिफिट करती हैं? जो ओबीस होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको लिवर में फैट होता है, साथ में लिवर डैमेज होता है, उन पेशेंट्स में कौन से ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में कौन सी दवाइयाँ बेस्ट काम करती हैं, ये डिस्कस किया हमने आज अपने पैनल डिस्कशन में। और ये समझ में आया कि जिन लोगों को फैटी लिवर है, लिवर पका हुआ है, एडवांस फाइब्रोसिस है, लेकिन मोटे नहीं हैं, उनमें रेस्मेटेरॉम अच्छा काम करती है। जो लोग ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, साथ में डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क है, उसमें सीमाग्लूटाइड और टर्ज़िपेटाइड जैसी दवाइयाँ काम करती हैं, जो रैपिडली वेट को रिड्यूस करती हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं और लिवर को बेहतर बनाती हैं। पानक्रिया व अग्नाशय आम शरीर एक गुरुत्वपूर्ण अंग।
ଏବଂ ଏଥିରେ ଉପୁଜିଥିବା ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଉପଚାରକୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। पैनक्रियास गोटे इम्पोर्टेंट ऑर्गन बॉडी रो यार काम होची खाना खाइबार जूस बनैबा जो आम खाद्य खाऊ ताको हजम करवा किंतु यार ना होचे अग्नाशय जेबे पैनक्रियास डैमेज हुए बहुत प्रॉब्लम करे सीवियर पेन हुए एंड बहुत प्रॉब्लम हुए जब सीवियर बीमारी हुए पैनक्रियाटाइटिस जाओ कहू आम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जदि सेटा सीवियर हुए मास मास धरी भर्ती होगा पड़े पेट सारा पस बन जाए अधा पेशेंट बंची पारती वर्ष भितर मरी जाती ए बीमारी कारण किंतु ए बीमारी आज जाए कौन सी मेडिकेशन नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारा रिसर्चर एंड काम कर यार मेडिसिन करने मो ना हूँ सौम्य जगन्नाथ मो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली रे यही बीमारी उपर काम करुचु आशा अच्छी नेक्स्ट 5 ରୁ 10 वर्ष भितर आम ए बीमारी कौन सी गोटे दवाई अप्रूव करूँ ये कौन सी गोटे दवाई टेस्ट करूँ जहाद्वारा बहुत लोकंकर सीवियर बीमारी बंची पारे और जीवन को रक्षा हो पार। यहाँ पे मेरा लेक्चर था तो लेक्चर था टॉपिक था कि पैनक्रियाटाइटिस जो बीमारी होता है इस पैनक्रियाटाइटिस में हमें जो दवाई देते हैं एंजाइम थेरापी बोलते हैं इसको पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी ये देना है कि नहीं देना है इसके बारे में हम लोगों का डिबेट था। तो इस डिबेट में मैंने यही बोला कि जो पेशेंट्स एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होते हैं उनको हम पैनक्रियाटिक एंजाइम थेरापी दे सकते हैं, सबको ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ जिनको बहुत सीवियर पैनक्रियाटाइटिस होता है, जिनको नेक्रोसिस हो जाता है पैनक्रियाटाइटिस में, एक तरह से बोल सकते हैं कि पैनक्रियास गल जाता है, उन पेशेंट्स को ये पैनक्रियाटिक एंजाइम थेरापी देने से फ़ायदा होता है। उनमें इम्प्रूवमेंट होता है, हजम अच्छा होता है खाना, और पेट का दर्द भी कम हो सकता है और पेशेंट्स का वेट भी बढ़ता है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कुछ पेशेंट, जितने भी पेशेंट्स को पैनक्रियाटाइटिस होते हैं जिनका अल्ट्रासाउंड में कभी फैटी पैनक्रियास भी दिखता है, सबको दिया जाता है। ये नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उन पेशेंट्स को एंजाइम थेरापी देना चाहिए जिनको बहुत सीवियर पैनक्रियाटाइटिस होता है और जिनका एंजाइम लेवल शरीर में बहुत कम हो जाता है। उसका टेस्ट होता है, एक स्टूल में टेस्ट कर सकते हैं, फीकल इलास्टेस टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट करके हमें देखना चाहिए, अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम लेवल बहुत कम है तो ये हम दे सकते हैं। Let's see what fatty pancreas is all about. Most of you have heard about fatty liver, and fatty liver, as you know, is associated with lots of liver diseases, lots of obesity, diabetes, and that can lead to lots of other metabolic outcomes. Fatty pancreas is a condition which is not very widely discussed, widely recognized, and in fact this condition has now attaining more importance. Nowadays we do see many patients who have fatty pancreas on ultrasound or even on CT scan, and we are now recognizing more and more that fatty pancreas can be associated with several conditions. For example, there are several studies, the UK Biobank study and cohort studies from the United States of America, they have shown that patients with fatty pancreas has a higher risk of developing a serious condition called acute pancreatitis, where the pancreas gets damaged and the patient, like 20% of patients with acute pancreatitis can have very severe disease and high rates of mortality. It is also associated, fatty pancreas is also associated with something called chronic pancreatitis, pancreatic cancer. So this knowledge is evolving, and perhaps with in the next few years with more research we will be able to identify this as a cause of this disease, and if it is a cause of this disease, it is concerning. This is when we have to be more vigilant about maintaining the pancreatic fat, maintaining health. Just like fatty liver, we have to maintain health modalities to maintain a normal pancreas, reduce the pancreatic fat, and perhaps that can reduce the possibility of serious diseases like acute chronic pancreatitis, pancreatic cancer, and even diabetes. बिना मद्यपान मध्य यकृत रे चर्बी जमीबार रही संभावना, जार रही बहुविध कारण। तेबे यकृत को सुस्थ और सुरक्षित रखा दिगरे योजना करा जायतिला गोटिए स्वतंत्र सोपान। मेटाबॉलिक डिजीजेस की बात करें तो उसमें फैटी लिवर एक बहुत प्रमुख कारण है, लिवर में आजकल देखा जा रहा है। अगर जनरल पॉपुलेशन में देखें तो हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर है। फैटी लिवर के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से प्रमुख कारण है अल्कोहल का सेवन करना, और दूसरा है कि मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ का होना। इसके अलावा कुछ वायरसेस के इन्फेक्शन से और कुछ दवाइयों से फैटी लिवर भी हो सकता है।
फैटी लिवर के कारण है, एक है मोटापे का होना, दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, तीसरा है ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का खाना। अगर हम इसमें बात करें कि हम कैसे फैटी लिवर से बच सकते हैं, तो एक हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और खाने में ये देखना चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन कम हो और ज़्यादा हम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जितना हो सके कि हम ज़्यादा शुगर और ऑयल्स का कंजम्पशन कम करें। इसके अलावा कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इस बात पे विषय चर्चा हो रही है कि सेमाग्लूटाइड या टिर्ज़ेपेटाइड जो वज़न कम करने की दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं फैटी लिवर के लिए। बट ये 3 दवाइयाँ विटामिन ई, पायोग्लिटाज़ोन और सारोग्लिटाज़ार, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं फैटी लिवर के लिए और इनके अपने अलग फ़ायदे हैं जिसके लिए हम ये फैटी लिवर में यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें सारोग्लिटाज़ार की, ये 2020 से इंडिया में अप्रूव्ड है फैटी लिवर डिजीज़ के लिए और ये उन सभी पेशेंट्स में यूज़ की जा सकती है जिनको फैटी लिवर है, AST-ALT थोड़े बढ़े हुए हैं, थोड़ा लिवर में फाइब्रोसिस है, हार्डनेस है। डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी कर सकते हैं। लिवर में फ़ैट इम्प्रूव होने के साथ साथ सारोग्लिटाज़ार से ट्राइग्लिसराइड लेवल जो लिपिड्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, शुगर कंट्रोल बेटर होता है और वेट में इसका ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में वेट गेन भी देखा गया है 0.5 to 1 kg, बट ज़्यादा उसका रोल नहीं है वेट चेंज करने में। विटामिन ई बहुत ही पुरानी दवाई है, 25-30 साल से पहले से यूज़ होती आ रही है फैटी लिवर के लिए। बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे पास विटामिन ई का फैटी लिवर डिजीज़ के लिए। ये विटामिन ई का एक्शन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये लिवर में फ़ैट डिपॉजिट होने की वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं लिवर के अंदर उसको कम करती है। पंचम पर्यायटी मद्यपान जनित यकृत समस्या को नहीं करा जायथिला योजनाबद्ध एवं 2टी गवेषणात्मक संदर्भ समेत गोटे पैनल डिस्कशन द्वारा विशेषज्ञ मानक करा जायथिला जुगोपयोगी। शराब का सेवन हमारे देश में अत्यधिक है, बढ़ता जा रहा है और जब उससे लिवर की डिजीज़ हो जाती है तो शराब को बंद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन शराब पीने वाले मरीज़ अक्सर तो बताते ही नहीं ठीक से कि वो कितना शराब पी रहे हैं, कहते हैं कि जी छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो इस सिलसिले में अब कुछ टेस्ट जो ब्लड में, यूरिन में हो सकते हैं जिनसे पता लगता है कि शराब का सेवन हो रहा है कि नहीं, कितनी मात्रा में हो रहा है और उनका ताल्लुक़ कितना हद तक लिवर के नुकसान से है, उस सिलसिले में मैंने बात की थी। एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल पैथ। इसके ब्लड लेवल्स शराब के सेवन के बाद लगभग 1 महीने तक बढ़े रहते हैं और पता लगता है कि अधिक शराब का सेवन किया गया है। इसी तरीके से पेशाब में एक टेस्ट होता है ETG एथाइल ग्लूकोरोनाइड, जिसको चेक करने से पिछले 5 दिनों में कितना अधिक शराब का सेवन हुआ है उसका अंदाज़ा लगता है। आजकल एडिक्शन स्पेशलिस्ट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं जो शराब छोड़ने में मरीज़ों की मदद करते हैं और उनको इलाज, उनकी दवाइयों से कितना फ़ायदा हो रहा है ये जानने के लिए इस किस्म के टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अगस्त 16 तारिख में मध्य आरंभ करा जायथिला कार्यक्रम एवं CPC संपर्क में रखा जायथिला पैनल डिस्कशन एवं गवेषणात्मक संदर्भ। 1947 में जब हम देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापे के साथ साथ और भी रोग बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीरोटिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें लीवर में फैट जमा हो जाता है। आज डायबिटीज़ हिंदुस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है। हमारी ओबेसिटी, हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है, शरीर में लिपिड या ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के साथ ही बीमारी लीवर की भी बढ़ती जा रही है और इसे फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है। सबसे प्रमुख बात जो समझने लायक है वो है कि क्या हम इससे बचाव कर सकते हैं। हमें एक ऐसी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी पड़ेगी जिसके द्वारा हम अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं और हम अपने शरीर के लीवर को भी बचा सकते हैं। अगर हम अपने वज़न को कम करेंगे तो हमारे होने वाले हार्ट पर अफेक्ट या हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़
सभी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज से हम एक शपथ लें, एक मन में शपथ लें, एक मन में विचार करें, क्या हम अपने खाने को 30% कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने पर रेस्ट्रिक्शन मत करिए, लेकिन 30% यानी कैलोरी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। और 30 मिनट की एक्सरसाइज से लेके वॉकिंग, ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं, हमारा वज़न कम होता है, हमारा लिवर हेल्दी होता है और हमें इसी से बचाना चाहिए। केपीएलडी प्रोग्राम ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि विगत भी 2-3 साल से शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये हो रहा है कि आजकल आपने देखा होगा कि लीवर डिसीज किस कदर हमारे हिंदुस्तानी में नहीं पूरे वर्ल्ड में किस तेजी से फैल रही है। अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी सी के अलावा जो सबसे आजकल बर्निंग प्रॉब्लम है वो MSLD की है, फैटी लिवर डिसीज की, जिसकी वजह से आए दिन दिस हैज बिकम नाउ सबसे कॉमन डिसीज हो गई है। और इसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा है। करीब 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी MSLD से सफ़र कर रही है, जो आगे चल के या तो उनको लिवर कैंसर हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमारा पर्पज़ ये जो मीटिंग का है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को और अपने यहाँ के पब्लिक को ये ज़्यादा चीज़ को अवेयर करें कि लिवर डिसीज कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिवर कितना इम्पोर्टेंट है। और आजकल ये जो बीमारियाँ हैं हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से लाइफस्टाइल जो हमारी है, खाने पीने और जो लैक ऑफ जो हमारी एक्सरसाइज वगैरह है उसकी वजह से ये ज़्यादा हो रही है। तो हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम इसको केवल अपने स्टूडेंट्स ही के नहीं और अपने कोलीग्स ही को नहीं, इवन पूरे एक्चुअली सब कॉमन लोगों को हमें ये बताना होगा कि ये बीमारियां हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, बशर्ते हम अगर एक अपने से एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखें और अपने वेट को कंट्रोल करें, तो ये काफ़ी हद तक ये बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं। सम्मेलन सप्तम पर्यायर जकृत कर्कट को नहीं रखा जाइथिला गवेषणात्मक संदर्भ एवं डिबेट समेत केस बेस प्रेजेंटेशन। बयसर कौन मान न थाए रोग पाखे और बेले बेले शैशव प्रकाश पाई थाए जकृत समस्या। आउ एही सम्मेलन अष्टम पर्यायटी शिशु मानकर जकृत समस्या को नहीं होइथिला पर्यवेसित। कलिंग पर्सपेक्टिव ऑन लिवर डिजीज जोटा कि गोटे नेशनल कॉन्फ्रेंस और गोटा प्रति वर्ष हुए आमर ओडिशा और ओडिशा बाहर बहुत डॉक्टर आसंती, डीएम पिला माने आसंती, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आसंती एवं आज थीम हूँ जो केपीएलडी रो जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर इन लाइफ। सो आम मानकर जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर रोचे जमती कि डायबिटीज रोचे, ओबेसिटी बा मेटाबॉलिज्म रोचे एवं ब्लड प्रेशर रोचे, लिपिड प्रोफाइल जो डिसलिपिडीमिया में कहूँ। तेणु यही सब असुविधा को आम कि भाव में ट्रिटमेंट करवा, को प्रकार आम सब जो आहार नौचे कि भाव में सुषम आहार सेवन करवा एवं रोगटू दूरी रहा से बर्तमान आम संदर्भ पाठ हो। सम्मेलन नवम तथा अंतिम पर्यायटी थिला ओजन ह्रास संपर्कित गवेषणात्मक संदर्भ एवं डिबेट को नहीं होइथिला पर्यवेसित। It is really an academic feast where there is combination of various talks and it helps in not only elevating your academic pursuits but also managing your patients. At the same time, it's a good socialization in which you meet your seniors, your fellows and your students. Here my talk is on endoscopic management of obesity. It's a debate actually in which I have to speak in favor of endoscopic treatment. Nowadays, obesity is an epidemic, global epidemic, and India is one of the centers where it happens. And there is a surge of pharmacotherapy, the incretins which are coming up, like semaglutide and tirzepatide, which reduce the weight. At the same time, there is endoscopic treatment which is being done. अगस्त 15 एवं 16 तारिख 2 दिन व्यापी पाकक्रिया और यकृत संबंधी समस्या गुड़िकर कारण चिकित्सा एवं निराकरण संपर्क में करा जायतिला चर्चा। केपीएलडी एटा हमर 2019 मसियार प्रथम पर्यायटा हेतिला जो थी कि आमे रिसेंट अपडेट्स रखिथिलु। तापरे जेपरि कोविड हला 2-3 वर्ष जाय आमे ए कॉन्फ्रेंस करनथिलु।
एही वर्षर थीम थिला हमर मेटाबॉलिक डिजीजेस ऑफ लिवर एंड जीआई ट्रैक्ट। सो एटा में गोटे जो एबे हमर 80तम स्वाधीनता दिवस रे अगस्त 15-16 रे करिछु। जेपरि विगत 80 वर्ष रे स्वाधीनता पाया परे आम देश रे बहुत उन्नति होइछि, अर्थनैतिक उन्नति होइछि, टेक्नोलोजी रे उन्नति होइछि। तबे जो प्रकार रोग आगुरु होउथला से रोग रे मध्ये परिवर्तन होइछि। आगुरु इन्फेक्शंस बहुत होउथला, बहुत डेवलपमेंट हबा परे हमर इन्फेक्शंस एवं जो टीबी मलेरिया से रोग ऊपर हमर कंट्रोल आछि, किंतु अर्थनैतिक प्रगति सहित किछि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स गुडाक बढ़ी जाइछि, जेमति कि मेदबहुलता हला, फैटी लिवर हला एवं हमर इंटेस्टाइन पैनक्रियास रो सब जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स गुडाक धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलछि। आ सबुठ चिंतार विषय हला केवल प्राप्त वयस्क लोक नुहे, हमर शिशु माने एडोलेसेंट्स माने जो माने छोट छोट पिला माने जो माने से माने मध्य एही रोग रे आक्रांत हेलेनी। यही कारण पई आमे वर्षर थीम रखिलु जे आमे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ लिवर एंड जीआई ट्रैक्ट रखिबो, कारण ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स गुडा को जोड़ा हमर हुए एवं यह हार्ट किडनी सब अंग को अफेक्ट करे। अधिकांश क्षेत्र रे एडा लिवर एवं जीआई ट्रैक्ट रे ही आरंभ होइथाय। तबे एही विषय रे हमर ज्ञान कौशल एवं चिंताधारा बांटिबा पई एही कॉन्फ्रेंस टा एही वर्षर करा हितला। सो दैट आमे कोन करि परिबा एही जो जहां आमे जो ज्ञान कौशल एथिरे आमे पाइबु, जेमिति हमर रोगी मानकर चिकित्सा रे ताकू आमे प्रयोग करि परिबु एवं हमर मध्य ज्ञान कौशल हमर हम प्रोफेशन्स रे मध्य एडा इंप्रूवमेंट हबो। 2 दिनिया सम्मेलन शेष रे सम्मेलन को सफल कराइथिबा समस्त अनुष्ठान को तथा व्यक्ति विशेष को धन्यवाद अर्पण करथिले सम्मेलन रो सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर प्रीतम नाथ एवं आसंता वर्ष पई मध्य समान सफलता पई रखिथिले आशा और भरोसा।